नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका 9 की 9 खबर में। आपके साथ मैं हूं सोनाली सिंह। बड़ी खबर शेखपुरा से, जहां प्यार में असफल होने पर सनकी आशिक ने गर्भवती महिला को बोलोरे से कुचल कर मार दिया। यह घटना अररिया प्रखंड के अफनी गांव की बताई जा रही है। घटना के संबंध में जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि सरस्वती देवी से गांव का ही एक लड़का एक तरफा प्रेम करता था। परिवार वालों ने लड़की की शादी कर दी, जिसके बाद लड़का उसका पीछा नहीं छोड़ा। लड़की जब अपने घर आई तब वो फिर से बात करने की कोशिश करने लगा। जब लड़की ने बात करने से इनकार किया तब उसने गाड़ी से कुचलकर मार दिया। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की छानबीन में जुटी हुई है। जान के ही मारा। पहले लौट के तो आया तो देख लिया कि वो है कि दूसरा, पहले छीन लिया, उसके बाद घूम के फिर से आया। हाँ, मतलब कि घर तरफ गया, घर तरफ से फिर रिटर्न आया। तो थाना को करीब 10 बजे आसपास खबर हुआ तो गए तो मृतिका पड़ी हुई थी। सब ग्रामीण लोग थे। क्या सूचना मिली थी सर? एक एक्सीडेंट हो गया है, महिला का अच्छा समझ लियो, करा दिया, बता मृत्यु हो गया है। और बड़ी खबर दानापुर से सामने आ रही है, जहां पर बेखौफ अपराधियों का तांडव देखने को मिला है। गोली मारकर एक युवक की यहां पर हत्या कर दी गई है। रामतरी गांव के पास गोलीबारी की इस वारदात को अंजाम दिया गया। बेटा यमुनापुर नहर मार्ग पर हत्या की गई है। इस घटना की जांच में फिलहाल पुलिस की टीम जुटी हुई है। तो बेखौफ अपराधियों का तांडव देखने को मिला है एक बार फिर से, जहां एक युवक को गोली मारी गई है। मौके से 3 खोखा पुलिस ने बरामद किया है। फिलहाल घटनास्थल पर पुलिस की टीम मौजूद है और वहां पर तमाम लोगों से पूछताछ की जा रही है और घटना के पीछे की जानकारी निकालने की कोशिश लगातार जारी है। और बेटा से बड़ी खबर, जहां जमुनापुर गांव के नगर मार्ग पर अज्ञात अपराधियों ने एक व्यक्ति की गोली मारकर हत्या कर दी और फरार हो गए। हत्या से इलाके में सनसनी फैल गई है, क्योंकि 24 घंटे के पहले ही इस इलाके में एक महिला की हत्या हुई थी। मौके पर पहुंची पुलिस ने घटनास्थल से 3 खोखा जब्त किया है। फिलहाल मामले की छानबीन की जा रही है। तो यहां पर एक व्यक्ति की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। 24 घंटे के अंदर ये दूसरी हत्या की वारदात सामने आई। पुलिस महकमे में हड़कंप मचा हुआ है। फिलहाल पुलिस मामले की छानबीन में जुटी हुई है और हत्या किस वजह से की गई इसका खुलासा करने में लगी हुई है। एक व्यक्ति ने ओटीपी देने के बहाने इसके आंख में जो है मिर्चाई का पाउडर डाल दिया, और तो वो बेचारा पूरा पूरे से अंधा हो गया। उसके बाद जो उसको बोला गया कि तुम जितना पैसा वैसा है सारा चीज दे दो। तो उस व्यक्ति का एक तो रैपिडो मोटरसाइकिल, दूसरा पर्स, और पर्स का जो भी मोबाइल, एक मोबाइल ओप्पो का था, वो भी इनके द्वारा ले लिया गया और फिर बाद में वो लोग उसको लेकर के कहीं और चले गए। और पटना के फतुहा थाना क्षेत्र के फतुहा इंडस्ट्रियल एरिया स्थित एक बंद पड़ी फैक्ट्री में अज्ञात अपराधियों ने एक निजी महिला गार्ड की गला रेतकर हत्या कर दी है। महिला गार्ड बंद पड़े अपोलो इंडस्ट्रीज की देखरेख को लेकर बतौर निजी गार्ड के रूप में तैनात थी। खून से लथपथ उसका शव बंद पड़े फैक्ट्री से बरामद किया गया। आशंका जताई जा रही है कि अज्ञात हत्यारों ने महिला के साथ दुष्कर्म की कोशिश की होगी और विरोध करने पर गला रेतकर उसकी हत्या कर दी गई होगी। पुलिस ने घटनास्थल से फल काटने वाला एक बड़ा हसूली बरामद किया है। पुलिस फिलहाल छानबीन में जुटी हुई है। जी, ये फतुहा इंडस्ट्रीज का एरिया है। उसी में अपोलो इंडस्ट्रीज करके एक फैक्ट्री है, जो लगभग वो पुराना फैक्ट्री है और बंद होने के कगार पर है वो। और उसमें कुछ सामानें हैं जिसकी देखरेख के लिए दिन में एक महिला गार्ड की नियुक्ति थी। और महिला जो है वो कुसुम देवी नाम की महिला है, जो बगल के ही निशिबू चक गाँव की रहने वाली है। वो गार्ड के रूप में वहाँ थी और लगता है कि किसी अज्ञात व्यक्ति के द्वारा जो है आज दिन में उनकी जो है हत्या कर दिया गया है। और बड़ी खबर आपको बताते चले, पुलिस मुख्यालय की ओर से बड़ा एक्शन लिया गया है। 800 पुलिसकर्मियों का तबादला यहां पर किया गया है। सालों से एक ही जगह पर ये सभी पुलिसकर्मी तैनात थे। कई पुलिसकर्मियों को दूसरे थाने में तबादला किया गया। वहीं कई पुलिसकर्मियों के जिले तो कई के जोन भी बदले गए हैं। तो 800 पुलिसकर्मियों का तबादला किया गया। एक बड़ा एक्शन पुलिस मुख्यालय की ओर से। कई पुलिसकर्मियों को दूसरे थाने में तबादला किया गया है। कई पुलिसकर्मियों के जिले और जोन भी यहां पर बदले गए हैं। और सीवान में शराब के धंधेबाजों के खिलाफ कार्रवाई करने गई पुलिस और उत्पाद विभाग की टीम पर लोगों ने हमला कर दिया, जिसमें 3 पुलिसकर्मी मामूली रूप से जख्मी हुए हैं।
घायल जवानों का मैरवा रेफरल अस्पताल में इलाज कराया गया है। उत्पाद विभाग की टीम ने सूचना मिली थी कि मैरवा धाम के पास कुछ लोग शराब का धंधा कर रहे हैं, जिसके खिलाफ पुलिस जब कार्रवाई करने पहुंची तो उसके घर के लोगों ने, जिसमें महिलाएं भी शामिल थीं, सभी ने लाठी डंडे से उन पर हमला बोल दिया। फिलहाल 3 पुलिसकर्मियों को मामूली चोट आई है। जी बताइए, क्या आपके साथ हुआ है, क्या मामला है आपके साथ? वहाँ पे दारू बेचने वाले को पकड़ रहे थे। हाँ, हमारे साथी चंद्रबाबू जी छापेमारी करने आप लोग गए थे। हाँ, कब उसको पकड़ रहे थे तो वो तो बहुत भगने की कोशिश किया, बहुत पकड़ने, कपड़ा उसका फट गया। हाँ। लेकिन फिर भी वो निकल गया। उसकी माँ आई, उसकी माँ ने इतनी लाठी चलाई कि जिसकी कोई हद नहीं। कि हम तो सब, हमारे तो हाथ बांधे हुए थे, हम तो उस पर कुछ कर नहीं सकते थे। लेकिन उसने इतनी लाठी चलाई कि चंद्रबाबू को नहीं, हम हमारे उसने हम तो मतलब उसको चोट आपको आ गया। तो उसको पकड़ रहे थे, गिरे गुरे है ना। चंद्रबाबू जी तो पर दरवाजे पर लाठी चलाई। और इसी बीच बड़ी खबर अरवल से सामने आ रही है, जहां करपी थाना क्षेत्र में आपसी रंजिश को लेकर मारपीट हुई, जिसमें 4 महिला समेत कुल 10 लोग गंभीर रूप से जख्मी हो गए हैं। घायल लोगों को फिलहाल इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। जानकारी निकलकर ये सामने आ रही है कि एक महिला की हत्या के बाद 2 गुट आमने सामने आ गए और यहां पर जमकर दोनों गुटों के बीच मारपीट हुई। मामले की जानकारी पर भारी संख्या में पुलिस मौके पर पहुंची हुई है और शांति बहाल करने की कोशिश की जा रही है। और देखिए, आधुनिक समाज में प्रेम विवाह आजकल आम बात है, पर आज भी इसका विरोध किसी न किसी रूप में जारी है। कल बेगूसराय में उस वक्त अजीबोगरीब स्थिति उत्पन्न हो गई जब महाशिवरात्रि के मौके पर प्रेम विवाह करने वाले एक प्रेमी जोड़े के घर पहुंचते ही पुलिस घर पर आ धमकी और दोनों को थाने लेकर चली गई। इस घटना को लेकर काफी देर तक हाई वोल्टेज ड्रामा चलता रहा, पर पुलिस ने किसी की एक नहीं मानी। ये मामला नगर थाना क्षेत्र के विष्णुपुर मोहल्ले का है। दरअसल लड़का लड़की पिछले 3 सालों से एक दूसरे से प्यार करते थे। कल दोनों ने शादी का प्लान बनाया और मंदिर में जाकर शादी रचा ली। शादी की खबर लगते ही लड़की के परिजनों ने महिला थाने में लड़की को बहला फुसला कर ले जाने का आरोप लगाया, जिसके बाद पुलिस ने दोनों को हिरासत में ले लिया है। सबको बता दिए थे घर में, तो सब चीज़ एग्री था। तो आज के डेट में ये खुद आई, तो उसके फैमिली वाले हमको फ़ोन किए, तो हमको तब नहीं पता था, तो हम फर्स्ट टाइम बोले हमको नहीं पता। लेकिन हम घर आए तो देखे घर में है, तो उसके फैमिली वाले फ़ोन किया, तो हम बोल दिए उनको अच्छा कि अपने मन से आई है, सुहानी यहाँ पे आई हुई है। उसके बाद हम दोनों में पता नहीं सोच पा रहे थे क्या करें, तो हम दोनों आके कोर्ट मैरिज किए। तो हम दोनों एक दूसरे को 3 साल से जानते हैं। हाँ। कॉलेज में ही हम दोनों एक दूसरे से मिले थे, उसके बाद हम दोनों एक दूसरे को 3 साल से जानते हैं। फिर क्या हुआ आगे? फिर उसके बाद हम दोनों ग्रेजुअली बातचीत करने लगे, तो उसके बाद फिर घर में लड़ाई झगड़ा हुआ, तो अपने माँ बाप को बोले कि माँ हमको उससे शादी करनी है, बट मेरे घर वाले एग्री नहीं हुए, इसलिए हम दोनों को जाके कोर्ट मैरिज करना पड़ा। जानकारी है कि मेरे बेटी को बहला फुसला करके ले गया है। तब ये आए तो यहाँ क्या देखे? यहाँ देखे लोग शादी किए हुए हैं, दोनों सिंदूर लगा हुए लड़की। सुने हैं कि लड़की पहले से कोर्ट मैरिज भी किए हुए हैं। क्या कोर्ट मैरिज का सर्टिफिकेट दिखाए थे क्या? अभी हम सर्टिफिकेट पढ़े नहीं हैं, कोर्ट के सर्टिफिकेट जो होगा जैसा होगा वो दिखाएंगे, हम पढ़े नहीं हैं। और देखिए, नालंदा जिले के लहेरी थाना क्षेत्र में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 3 अंतर जिला शातिर साइबर ठग को यहां पर गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार शातिर साइबर ठग नवादा जिले के शादीपुर निवासी सोनू कुमार, गौरव कुमार, चंदन कुमार बताए जा रहे हैं, जिनके पास से विभिन्न बैंक के कुल 108 ATM कार्ड, 10 मोबाइल फोन, 1 क्लोन मशीन बरामद किया गया है। ये गिरफ्तारी हुई है साइबर अपराधियों की। कुल 3 साइबर अपराधी को नवादा जिले के नारदीगंज पुलिस के सहयोग से गिरफ्तार किया गया है। इनके पास से कुल 108 विभिन्न बैंकों के ATM कार्ड, 10 मोबाइल सेट और ATM कार्ड क्लोन करने वाले जो मशीन है। और ट्रेन से सफर करने वाले यात्रियों को सफर के दौरान IRCTC से खाने का सामान लेने पर अब ज्यादा पैसे चुकाने होंगे। दरअसल IRCTC ने 70 व्यंजनों के दाम बढ़ा दिए हैं। नाश्ते से लेकर खाने तक के व्यंजनों के रेट बढ़ाए गए हैं। अब समोसा 10 में तो पकौड़ा 15 रुपए और सैंडविच 25 रुपए में मिलेगा।
अधिक जानकारी इस पर दे रहे हैं हमारे सहयोगी संजय कुमार। अगर आप ट्रेनों से सफर कर रहे हैं तो यह खबर आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है। IRCTC यानी इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन ने ट्रेन में मिलने वाले खानों के सामान के जो प्राइस है उसको बढ़ा दिया है। एक व्यंजन पर 5 से 25 रुपए तक की बढ़ोतरी की गई है। हालांकि रेलवे का मानना है कि पहले की तुलना में खाने की क्वालिटी और व्यंजनों की संख्या में इजाफा किया गया है। पूर्व मध्य रेलवे जोन से गुजरने वाली सभी ट्रेनों में नए रेट लागू कर दिए गए हैं। नए रेट में समोसा 8 रुपए के बदले 10 रुपए तो सैंडविच 15 रुपए के बदले अब आपको 25 रुपए में मिलेंगे। इसके अलावा जो दूसरे व्यंजन है उसके रेट में भी बढ़ोतरी कर दी गई है। IRCTC ने 70 व्यंजनों की सूची जारी कर दी है जिसकी नई कीमत निर्धारित की गई है। ट्रेन में अब बर्गर 50 रुपए, ढोकला 100 ग्राम का 30 रुपए, पनीर पकौड़ा 25 रुपए का एक, जबकि आलू बड़ा 10 रुपए, आलू चॉप 20 रुपए, मसाला डोसा 50 रुपए, गुलाब जामुन 20 रुपए प्रति पीस भी मिलेंगे। ट्रेन में पहले पेंट्री कार से अलग से रोटी लेने पर 3 रुपए देने होते थे, लेकिन अब 10 रुपए की एक रोटी मिलेगी। पेंट्री कार से मिलने वाली थाली में फिलहाल 2 रोटी दी जाती है। इसमें चावल नहीं लेने पर 2 रोटी और दी जाती है। इसी तरह समोसा 8 रुपए के बजाय अब 10 रुपए मिलेगा। कुल मिलाकर अब जो जेब है, अगर आप ट्रेन से सफर करते हैं तो जेब आप पर ये जो रेट है वो भारी पड़ेगा। नए मेन्यू रेट लिस्ट जारी कर दी गई है जिसमें अलग अलग व्यंजनों का रेट निर्धारित किया गया है। फिलहाल अगर आप ट्रेन से सफर कर रहे हैं और आपको नई प्राइस लिस्ट बताई जाती है तो आपको ध्यान रखना होगा, क्योंकि रेलवे ने पूर्व मध्य रेलवे जहां इस वक्त हम खड़े हैं दानापुर मंडल के, उन सभी स्टेशनों के लिए उन ट्रेनों से गुजरने वाली सभी ट्रेनों के जो प्राइस लिस्ट है खाने के, उनके कॉस्ट बढ़ा दिए हैं। कैमरा पर्सन मनीष जुनेजा के साथ संजय कुमार, न्यूज 18 पटना। और पूर्व सांसद आनंद मोहन की बेटी और दामाद के रिसेप्शन पार्टी में आशीर्वाद देने राजनीतिक गलियारे के दिग्गज पहुंचे। मुंगेर में लड़का पक्ष की तरफ से रिसेप्शन का आयोजन किया गया था। आनंद मोहन अपनी पत्नी और बेटों के साथ लड़की और दामाद को आशीर्वाद देने पहुंचे थे। जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह भी रिसेप्शन में पहुंचे और वर वधू को आशीर्वाद दिया। तो राजनीतिक दिग्गज यहां पर आशीर्वाद देने पहुंचे। जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह भी यहां पर वर वधू को आशीर्वाद देने पहुंचे। बताते चले आपको कि आनंद मोहन के बेटे और दामाद का रिसेप्शन पार्टी था जिसमें कई राजनीतिक दिग्गज इस समारोह में शामिल हुए। और पार्टी के नोटिस के बाद भी सुधाकर सिंह के तेवर कम नहीं हुए हैं और वे लगातार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर निशाना साध रहे हैं, जिस पर विपक्षी भी मजे ले रहे हैं। बीजेपी प्रवक्ता संतोष पाठक ने कहा कि गठबंधन रार का बंधन है और नीतीश कुमार को कमजोर करने के लिए आरजेडी के सुधाकर सिंह को आगे खड़ा कर दिया गया है। सुधाकर जी को तो स्वयं राजद ने खड़ा किया है पीछे से कि नीतीश कुमार जी पर आप लगातार हमला करते रहिए कि नीतीश कुमार जी पर दबाव बनाकर रखा जा सके। यही कुल प्रयोजन इस सरकार का। जनता के सामान्य समस्याओं से इनको कोई लेना देना नहीं है। नीतीश कुमार जी की भी स्वीकार्यता अब समाज में बची नहीं, तो स्वाभाविक है कि राजद उन पर ज्यादा दबाव डालकर उनको कमजोर करना चाहता है। वहीं पूर्वी चंपारण के पिपराकोठी में 3 दिनों का कृषि विकास, किसान कल्याण और पशु आरोग्य मेला शुरू हो चुका है। मेले का उद्घाटन केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी और पूर्व केंद्रीय कृषि मंत्री राधा मोहन सिंह ने किया। इस मौके पर बीजेपी नेता सम्राट चौधरी ने जहां यूपी की तुलना करते हुए कहा कि बिहार में केंद्र से मदद के बावजूद योजनाओं का लाभ लोगों को नहीं मिल पा रहा है। तो राधा मोहन सिंह ने किसानों की स्थिति सुधारने के लिए केंद्रीय योजनाओं की चर्चा की। केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी ने बिहार में पिछले दिनों हुई खाद की किल्लत और कालाबाजारी के लिए राज्य सरकार को जिम्मेदार ठहराया। उपाध्याय उद्यानिकी और वानिकी महाविद्यालय के छात्र हैं, से आग्रह करना चाहूंगा शिव पंच अक्षर स्रोत से राज्य मंत्री कृषि एवं किसान ग्लोबल मित्रों और 33,000 करोड़ रुपया हम लोगों ने इथेनॉल प्लांट के माध्यम से बिहार में इथेनॉल प्लांट का काम का शुरुआत किया साथी, जिससे कि फूड प्रोसेसिंग यूनिट तो हमारे सड़े हुए खराब अनाज है उसका डिस्पोजल हम कहां करेंगे, उसकी चिंता करने का काम किया गया। मोतिहारी में दूध उत्पादकता की वृद्धि के लिए जो प्रस्तावित योजना है
उसके लिए 25 करोड़ किस्त दी। अब इस 25 करोड़ में जो किसान की आमदनी कम है वो ज्यादा। तो उसमें मैंने पूरा पता किया और मुझे पता चला कि जितनी सरकार ने डिमांड की थी उससे 1.5 गुना डीएपी यूरिया बिहार की सरकार को दे दिया था, लेकिन उसके बावजूद भी बिहार की सरकार ने सप्लाई नहीं की और काला बाजारी के रूप में दूसरे पड़ोस के देशों के अंदर जा रही थी और यहाँ के लोग काला बाजारी करके किसी प्राइवेट दुकान के ऊपर बेचने का काम कर रहा था। और बिहार में तो बड़े अधिकारियों की लड़ाई का मामला अभी शांत भी नहीं हुआ था कि अब जनप्रतिनिधि भी आला अधिकारियों पर मनमानी और नजरअंदाज करने का आरोप लगा रहे हैं। मामला मधेपुरा का है, जहां महाशिवरात्रि के मौके पर सिंहेश्वर धाम में 3 दिनों का कार्यक्रम आयोजित किया गया था। कलाकारों को भी यहां पर बुलाया गया है, लेकिन सत्ताधारी आरजेडी के स्थानीय विधायक चंद्रहांस चौपाल यहां के डीएम से काफी खफा हैं। उनका आरोप है कि डीएम और एसडीओ जनप्रतिनिधियों को भाव नहीं देते हैं और जन भावना की अनदेखी कर अपनी मनमानी करते हैं। सिंहेश्वर धाम में मेला और पीआरडी के स्टॉल के उद्घाटन के मौके पर अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों के बीच सीधी टकराव की तस्वीर भी सामने आ गई। जब विधायक चंद्रहास चौपाल मेले का उद्घाटन करने पहुंचे तो इससे पहले ही डीएम श्याम बिहारी मीणा मेले का उद्घाटन कर चुके थे। अब इस दौरान विधायक ने डीएम को टोका और अपनी बात कहने की कोशिश की। विधायक डीएम साहब चिल्लाते रह गए, लेकिन डीएम ने विधायक को सुनना मुनासिब नहीं समझा और वे आगे बढ़ गए। अब विधायक ने कह दिया है कि डीएम श्याम बिहारी मीणा फोन तक का जवाब नहीं देते हैं। डीएम साहब भी नहीं सुने, हम लोग का क्या जरूरी है? हम कल भी फोन किए डीएम साहब, लेकिन रिस्पॉन्स नहीं लेते। वीडियो ले सर डीएम साहब, हम भी फोन किए ना हम लोगों का भी। इस तरह से जनता का पैसा को जो करना है करते रहिए आप लोग। छोटका छोटका कलाकार लेके या पैसा को घपला में घपला करते रहे। 3 दिवसीय कार्यक्रम करवा रहे हैं तो अच्छा कलाकार आना चाहिए। यहाँ 3-4 करोड़ का बाउंड्री वाल दे रहे जिसका कोई जरूरी नहीं है। ये भगवान शंकर के पैसा का लूट खसोट हो रहा है। यहाँ सरकार मेरी है, लेकिन धीरे धीरे न सुनेगा। हम पहले यहाँ सरकार है इसीलिए आवाज नहीं उठा रहे हैं कि इनको ब्यूरोक्रेसी को क्या चाहिए, उसको राजनीति तब करना चाहिए डीएम साहब एसडीओ को यहाँ के। और यही कारण है कि हम नहीं आए मेला के उद्घाटन में। क्या जरूरी है? जनप्रतिनिधि का कोई महत्व नहीं है। हम एमपी साहब से बात किए, वो भी यही कहे हमको कि हमसे भी कोई मार्गदर्शन नहीं ले रहा है। औरंगाबाद के उमगा में आयोजित 2 दिवसीय उमगेश्वरी महोत्सव के दूसरे और आखिरी दिन सिंगर पूजा चटर्जी ने समा बांधा। पूजा के गाए गीतों का दर्शकों ने भी जमकर आनंद लिया। आप भी देखिए। और महाशिवरात्रि पर भोजपुरी कलाकार हेमा पांडे ने नालंदा में समा बांधा। नालंदा के नगरनौसा के बढ़िया गांव में आनंद धाम में आयोजित शिव विवाह में हेमा के गीतों पर लोग जमकर झूमे। हमारा
और जमशेदपुर के सुनारे स्थित स्वर्ण रेखा और खरकाई नदी के संगम पर हरिद्वार और बनारस की तर्ज पर महाआरती का आयोजन किया गया। इस दौरान स्वर्ण रेखा घाट को दुल्हन की तरह सजाया गया। इस अवसर पर 10,000 से अधिक श्रद्धालुओं ने उपस्थित होकर महाशिवरात्रि में पूजा अर्चना की। मौके पर मंत्री बन्ना गुप्ता के साथ जुगसलाई विधायक मंगल कालिंदी महाआरती में शामिल हुए। वहीं कथावाचक जया किशोरी जी भी शामिल हुए। सबसे ज्यादा मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ सुश्री अपने माननीय मंत्री बन्ना गुप्ता जी को, जिन्होंने बनारस और हरिद्वार के तर्ज पे इतना अच्छा भव्य आयोजन किया है। और महाशिवरात्रि के पावन अवसर पे हम लोग आप देख सकते हैं शहरवासी कितने झूम रहे हैं और कितने उल्लास में हैं। और एक बार फिर